मेरे सम्मानित प्रिय, चलिए फटाफट 5 मिनट्स में आप लोग का एक बार स्वागत करते हैं। लॉकडाउन के दौरान आपको हमने फटाफट 5 मिनट्स पर साइंस का सेक्शन दिखाया था। आज थोड़ा एंसेंट का सिस्टम दिखाते हैं। इधर उधर ध्यान मत लगाना, 5 मिनट ही कंसंट्रेट करना है। कोई बहुत बड़ा वीडियो आपको दिखाने नहीं जा रहा हूँ। एक ऐसा अप्रोच दिखाने जा रहा हूँ जिससे आपको 5 मिनट के अंदर उन चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे जिससे एक क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। सब दिख रहे हो ना? सब लोग आ जाओ। इधर देखने का मतलब है कि इधर सारा बच्चा बैठा हुआ है। इधर देखने का मतलब है कि आप लोग किस तरह से अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं। तो चलते हैं हम लोग इसकी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बात को बढ़ाने में ब्रह्मास्त्र प्रेजेंट्स करता है फटाफट 5 मिनट्स। जस्ट यू हैव टू पेशेंस इन द 5 मिनट्स। आपको पेशेंस आपको अपने आप में रखना है 5 मिनट का, और ये 5 मिनट में हम लोग चीजों को खत्म करेंगे। तो ब्रह्मास्त्र प्रेजेंट्स फटाफट 5 मिनट्स बाय NS राजपूत, जो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस इन चीजों को देखिएगा आगे। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बोलता है उत्तर वैदिक काल में षड दर्शन की व्याख्या। हमारे पास 6 दर्शन थे, और चूंकि मैंने इसको हैंडराइटिंग में लिखा, एक बच्चे ने भी तुरंत कमेंट किया था कि सर आप ग्रीन बोर्ड पर पढ़ाइए, ज्यादा मजा आएगा। बहुत अच्छा, जो प्रभय है उसकी बातों को हमें काफी अच्छा लगा, और अभी उसने कहा, मैंने तुरंत उसको रिसीव कर लिया। चूंकि मैं हर बार बच्चों की बात को मानता हूं और उसी के अनुसार अभी एंसेंट कहा गया, एंसेंट को मैंने तैयार किया। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो 1 मिनट उसमें चला जाएगा। उत्तर वैदिक काल में षड दर्शन की व्याख्या। पूरे उत्तर वैदिक काल में 6 दर्शन की व्याख्या की गई थी, जिसमें से सांख्य को बताया था कपिल ने, न्याय के बारे में गौतम ने, और योग पतंजलि। योग के बारे में तो आप लोग को पता ही है कि पूरा विश्व इसके पीछे अब लग गया है। जो पतंजलि का कंसेप्ट है, यानी भारत की देन है। चौथा है वैशेषिक उलूक और कनाद का, जिसे हम लोग परमाणुवाद भी कहते हैं। और 5 नंबर में पूर्व मीमांसा और जैमिनी, और उत्तर मीमांसा बादरायन। ध्यान रखना है कि सांख्य, कपिल, न्याय, गौतम, योग, पतंजलि, वैशेषिक, उलूक या कनाद। और जो उलूक और कनाद का वैशेषिक का कंसेप्ट है, उसे परमाणुवाद का भी सिद्धांत बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि षड दर्शन में क्या परमाणुवाद की झलक दिखने को मिलती है? बिल्कुल देखने को मिलती है, और वो कंसेप्ट है दैट इज द वैशेषिक का। अगर हम लोग बात करें पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको जरा सा भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अपने माइंड को सेट करके रखिए। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा दोनों के अगर आंसर में आते हैं तो हल्का सा एक कंफ्यूजन देखने को मिलता है, एक जैमिनी और दूसरा बादरायन। तो कंफ्यूजन होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखना है कि उत्तर में रॉ लिखा हुआ है बादरायन, उत्तर बादरायन, और पूर्व मीमांसा याद रखिएगा जैमिनी, उत्तर बादरायन। तो ये षड दर्शन का कंसेप्ट हम लोग के पास आ गया। अब चलते हम लोग बात करते हैं इन चीजों पर कि इसके अलावे, षड दर्शन के अलावे प्रमुख दर्शन एवं प्रवर्तक, जैसे आजीवक संप्रदाय के बारे में बता दें, ये पूरी तरह से भाग्यवादी था। कहा जाता है कि चार्वाक के सिद्धांत पर चल रहा था कि जब तक जीना है सुख से जीना है, कर्जा लेके घी पीना है। ये कंसेप्ट दिया था चार्वाक ने। और ये जो आजीवक संप्रदाय का है, ये भाग्यवादी था। पूरी तरह से फैक्ट पर डिपेंड करता था कि जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, कर्मों की कोई बात नहीं है। तो आजीवक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे मक्खली गोसाल, याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय मक्खली गोसाल, और ये भाग्यवादी था। ध्यान रखना है कि भाग्यवादी जो था उस किससे संबंधित था? तो मक्खली गोसाल और आजीवक संप्रदाय था। इसके बाद आजीवकों के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है कि बराबर की पहाड़ी और नागार्जुन की पहाड़ियों के बारे में विशेषता दी गई है। मौर्य साम्राज्य से इसका कोरिलेशन है, और गया में इसके लिए दान भी दिया गया था। खैर ये बात की बात है, हम लोग चाहते हैं कि इस अलग प्रवर्तक पर बात करें। इसके बाद आता है अक्रियावाद, जिसके प्रवर्तक थे पूरन कश्यप। अक्रियवाद मतलब कोई एक्टिवनेस नहीं था, बिल्कुल इनएक्टिव का सिचुएशन था। इसे अक्रियवाद या पूरन कश्यप बोलते हैं। नित्यवाद, इसके प्रवर्तक थे पकुद कच्चायन। नित्यवाद पकुद कच्चायन, आजीवक मखली गोसाल, अक्रियावाद पूरन कश्यप, नित्यवाद पकुद कच्चायन, और ये नित्य पदार्थवाद पर आधारित था। इसके बाद पाशुपत काफी फेमस रहा है, लकुलिस का उच्छेवादी है, अजित केस कंबलिन का जो पूरी तरह से भौतिकवादी था। तो हम लोग कह सकते हैं कि षड दर्शन के अलावे प्रमुख दर्शन एवं प्रवर्तक में इन्हें शामिल किया गया है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा एक और हम लोग के पास बच गया, उस चीजों को हम लोग कर लें तो एक था संदेहवादी, यानी सभी चीजों को संदेह के आधार पर देखा जाता था, सस्पिशियस फैक्टर के तौर पर देखा जाता था, जिसके थे प्रवर्तक संजय बेल्लट पुत्र। तो ध्यान रखना है, ये आपके षड दर्शन के अलावे अन्य प्रमुख प्रवर्तक हैं। ये फटाफट 5 मिनट्स। अब आगे भी ये कार्यक्रम ग्रीन जोन पर हम लोग आगे 5 मिनट का बहुत सारे कंसेप्ट को लेके आएंगे, और लगभग हम चाहते हैं कि ये हम लोग के पास कंसेप्ट 50 से 100 हो जाए, तो हर एक कंसेप्ट से एक क्वेश्चन कंफर्म होगा तो काम फाइनल। जय हिंद।